करने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंस का यूनिट नंबर 3 दैट इज़ सोशल कॉम्पिटेंस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सोशल कॉम्पिटेंस होता क्या है। सोशल कॉम्पिटेंस मीन्स योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स एंड हैंडल सोशल सिचुएशंस वेल। मतलब आपके अंदर ये क्षमता है कि आप दूसरों को समझ पा रहे हो, आप सोशल जो भी सिचुएशन, कोई भी चीज़ सोशली हो रही है, ठीक है, उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि सोशल कॉम्पिटेंस है ये, ठीक है। इसका मतलब ये है इट इज़ अबाउट हाउ वेल यू, आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो लोगों से कॉर्पोरेट कर सकते हो, आप लोगों को एम्पैथी शो कर सकते हो कि मैंने आपको जो पहले यूनिट में बताया, ठीक है। ग्रुप में कैसे काम करते हो आप कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, लोगों से एक अच्छा बॉन्ड कैसे बिल्ड करते हो। इट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है ये इमोशनल इंटेलिजेंस का, स्पेशली इन हाउ यू डील विद पीपल अराउंड यू। स्पेशली तब जब आप कैसे अपने आसपास के लोगों से डील करते हो, कैसे आप अपने आसपास के लोगों को समझते हो, उनसे बात करते हो, उनको समझते हो, एम्पैथी शो करते हो, just how you manage the people around you, that is what social competence। जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट की, सो रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब है द एबिलिटी टू मेंटेन हेल्दी एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद अदर्स। पहले था कि आप कितने अच्छे तरीके से समझते हो, कम्युनिकेट करते हो, सब कुछ है ना। यहाँ पे है कि आप अपने जो रिलेशनशिप्स दूसरों के साथ है, आप दूसरे लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप को कितने पॉजिटिवली और कितने हेल्दी तरीके से मेंटेन करते हो। आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने रिलेशनशिप्स दूसरों के साथ हेल्दी और पॉजिटिव मेंटेन कर सकें, अच्छे रिलेशनशिप्स हों, पॉजिटिव हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है, कोई मन मुटाव ना हो। इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है कि कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन है, मैनेजिंग डिसएग्रीमेंट्स कामली। अगर कोई डिसएग्रीमेंट्स हो भी जाता है, नेचुरल है, कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो आप उसको बड़े शांति के तरीके से मैनेज करते हो, बड़े शांत तरीके से समझाते हो, ठंडा करते हो बात को। मोटिवेटिंग एंड सपोर्टिंग अदर्स, दूसरों को मोटिवेट करते हो, उनको सपोर्ट करते हो, ट्रस्ट क्रिएट करते हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो ये सब चीज़ें आप जब किसी को ऑब्वियसली दोगे, है ना, हाँ, अगर आप ये सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपको लगता है कि रिलेशनशिप किसी के साथ गलत होगा, अच्छा नहीं होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है। सब तो आप प्यारा कर रहे हो, सब कुछ तो अच्छी कर रहे हो, तो दिक्कत कहाँ है? कुछ नहीं। ये इसमें बताया कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट में ये सब चीज़ें, अगर अच्छा रिलेशनशिप है तो आपने ये सब किया होगा, दैट्स इट। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये सोशल कॉम्पिटेंस जो हमने पढ़ा था और रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो अभी पढ़ा, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ये हमारी हेल्प करता है टीम वर्क में, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में। कैसे? जब हम एक टीम में काम करते हैं तब सिर्फ हम अकेले नहीं काम कर रहे होते, हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं जो सेम चीज़ पे काम कर रहे होते हैं। अब पॉइंट ये होता है कि हमें भी लोगों को समझना पड़ता है। मैं अपने सामने वाले पर्सन को समझूंगी, वो मुझे समझेगा, हम शांति से बात करेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी उसे शांति से सॉल्व करेंगे, तभी तो हम टीम में काम कर सकेंगे। अगर हम दोनों टीम में काम कर रहे हैं बट हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो कोई एक ऐसा हो सकता है जो छोड़ के चला जाए, या फिर जो कहे कि मैं इसके साथ वर्क नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, या उस पर्सन ने आपको समझा नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं रही है। तो ये अगर होता है सोशल कॉम्पिटेंस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो ये हमारी किस चीज़ में हेल्प करता है? टीम वर्क में मदद करता है, ग्रुप में जो प्रोजेक्ट्स है उसमें मदद करता है, हमारी लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव करता है, क्योंकि एक लीडर के अंदर भी यही एबिलिटीज़ होती हैं। एक लीडर जब अपने कोई भी टीम है या किसी को गाइड करना है, तो उसके अंदर क्या क्या स्किल्स होती है कि वो मोटिवेट कर सके, वो समझा सके, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो उसे सॉल्व कर सके, कोई डिप्रेशन में जा रहा, स्ट्रेस में जा रहा, जस्ट टू गो एंड गाइड देम, काम करवाना। तो अगर आप सोशल कॉम्पिटेंस अपनी लाइफ में लेके आते हो, रिलेशनशिप मैनेजमेंट की आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, तो आप क्या कर रहे हो? अपनी लीडरशिप स्किल्स को भी इम्प्रूव कर रहे हो। बिल्ड्स बेटर फ्रेंडशिप्स एंड प्रोफेशनल कनेक्शंस, ये आपके
फ्रेंडशिप को अच्छा बनाता है। क्यों? जब आप किसी से बात ही अच्छे तरीके से करोगे, आप दोनों फ्रेंड्स बन पाओगे, आप एक दूसरे की फीलिंग्स को, इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे, एक दूसरे से कनेक्ट कर पाओगे, तो इससे क्या है, फ्रेंडशिप अच्छी हो रही है। प्रोफेशनल कनेक्शंस भी बनाता है। कोई पर्सन एज अ डिफरेंट फील्ड, आपकी कोई डिफरेंट फील्ड है, आप एक दूसरे से काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, जब आप सब अच्छी चीज़ें यूज़ करोगे, सो प्रोफेशनल कनेक्शंस भी बिल्डअप होंगे, कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे, समझ रहे हो एक दूसरे को, पीस इंक्रीज होगा, शांति रहेगी, क्योंकि मैं भी शांत, सामने वाला पर्सन भी शांत, ग्रुप में सब शांत, शांति शांति। मेक्स यू अ बेटर लिसनर एंड कम्युनिकेटर। यह आपको सबसे अच्छी बात कि आपको ये एक लिसनर बनाता है। एक अच्छा लिसनर मतलब हमें लोगों की बात सुननी चाहिए। हम ही बोलते रहेंगे तो सुनेंगे कैसे? सुनेंगे तो समझेंगे, है ना। और एक कम्युनिकेटर, एक अच्छा कम्युनिकेटर, एक अच्छे तरीके से ढंग से बात करने वाला पर्सन। मेन स्किल्स अंडर सोशल कॉम्पिटेंस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक कि क्या मेन स्किल्स होती हैं जब सोशल कॉम्पिटेंस की बात की जाए, रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात की जाए, तो क्या स्किल्स होती हैं इसके अंडर। सबसे पहले इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टॉकिंग क्लियरली, लिसनिंग वेल एंड रिस्पॉन्डिंग काइंडली। मतलब आप बात जब करते हो तो क्लियरली कर रहे हो, कोई चीज़ ऐसे नहीं ढक ढुक के बात हो रही है, भाई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, क्लियर बात है, ये चीज़ है, क्लियर है, हम क्लियर बात कर रहे हैं, हम अच्छे से सुन रहे हैं और हम काइंडली रिस्पॉन्स कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि रिस्पॉन्ड कैसे भी दे दिया, नहीं, आप रिस्पॉन्ड जब दो तो बहुत ही प्यार से दो कि सामने वाला पर्सन आपकी बात समझे। अगर आप बहुत गुस्से से दोगे तो कभी आपकी सामने वाला बात नहीं समझेगा। नॉट जस्ट वॉट यू से बट हाउ यू से इट। ये नहीं कि सिर्फ आप कह रहे हो, बट किस तरीके से कह रहे हो, दिस इज़ वॉट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़। टोन, बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। अगर मैं कहूँ मैं नहीं कर रही, मैं ये नहीं कर सकती, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इफ़ यू विल लिसन इट आउट। एग्जाम्पल, यू एक्सप्लेन अ प्रॉब्लम काल्मली इन अ ग्रुप इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग समवन। मतलब एक ग्रुप में कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप उसको बहुत ही शांति से एक्सप्लेन कर रहे हो, समझा रहे हो कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारा काम इसकी वजह से नहीं हो पा रहा, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी को ब्लेम करके बात कर रहे हो, भाई ये बंदा है ना ऐसे ऐसे डिफरेंस क्रिएट कर रहा, काम नहीं हो रहा यार, नहीं, शांति से करो यार, लड़ाई मत करवाओ, है ना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सेकंड है एम्पैथी इन एक्शन, अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग्स एंड रिस्पॉन्डिंग काइंडली। वही एम्पैथी का मतलब क्या है, दूसरों को समझो, फीलिंग्स को। अगर सामने वाला परेशान है, उसकी फीलिंग्स को समझो यार, उधर रख के अपने आप को देखो यार क्या उसके साथ है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है, उसको जाके सुनो या कुछ करो, ठीक है। और उसको काइंडली रिस्पॉन्स करो, क्योंकि सामने वाला पर्सन अगर वो ऐसे ही स्ट्रेस में है एंड यू आर जस्ट गिविंग हिम और हर मोर स्ट्रेस, तो आपको बात इतने प्यार से करनी चाहिए कि उसको समझ आए, ठीक है। मेक्स पीपल फील हर्ड एंड रिस्पेक्टेड। लोगों को ऐसा फील कराओ कि वो उनको कोई सुन रहा है। अगर आप कभी स्ट्रेस में हो और आप चाहते हो किसी से डिस्कस करना, अगर हमारी कोई बात सुनता है, वी फील रिलीव्ड। आप सामने वाले पर्सन को फील कराओ टू बी हर्ड, कि उसको कोई सुन रहा है, उसको रिस्पेक्ट करो, उसकी कोई रिस्पेक्ट कर रहा है उसके फीलिंग्स। एग्जाम्पल, योर क्लासमेट इज स्ट्रेस्ड बिफोर एग्जाम्स। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है, आपका एग्ज़ाम से पहले ना आपका फ्रेंड बहुत स्ट्रेस में चला गया, कैसे होगा यार, कैसे होगा, एंड यू कम्फर्ट देम विद काइंड वर्ड्स। आप प्यारे वर्ड्स का यूज़ करके उसको शांत कर रहे हो, क्योंकि देखो हम बेसिकली इतना कुछ कर नहीं सकते, बट हमारे जो ये एक बातें हैं ना, इनका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि हमारी लाइफ में ये जो 4 शब्द है ना, ये आपको गुस्सा भी ला सकते हैं और ये 4 शब्द ही ना आपको शांत भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप कौन से शब्दों का यूज़ कर रहे हो। अगर आप सिर्फ 4 शब्द किसी को बोल दोगे और वो स्ट्रेस्ड है और उसको बोल दोगे तो वो शांत हो सकता है। आपने कुछ काम नहीं करा या उसका कोई होमवर्क करा रहे हो, कुछ हो नहीं, आप सिर्फ काइंड वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो। क्या जा रहा है काइंड वर्ड्स यूज़ करने में? आप किसी को कंफर्ट दे रहे हो, समवन इज़ फीलिंग ओके जस्ट बिकॉज ऑफ यू, तो आप एम्पैथी शो कर रहे हो। आपको मैंने एक एग्जांपल बताया, क्लास में स्ट्रेस्ड है, एग्जाम से पहले आप उसे कंफर्ट कर रहे हो काइंड वर्ड्स से, दैट इज़ एम्पैथी इन एक्शन। आप एम्पैथी को अपने काम में लेके आ रही हो। थर्ड है टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, वर्किंग वेल विद अदर्स बाय शेयरिंग आइडियाज़, लिसनिंग एंड सपोर्टिंग। आप लोगों के साथ काम अच्छे से कर रहे हो,
अपने आइडियाज़ शेयर करके, ठीक है, उनकी बातें सुन के और उन्हें सपोर्ट करके, ठीक है, दैट्स फॉर टीम वर्क। रिस्पेक्टिंग डिफरेंट ओपिनियंस। अब एक टीम में जब काम करते हैं ना तो इतने सारे लोग होते हैं, अब सबका सेम माइंडसेट तो नहीं चल सकता ना। जैसा मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से घूम के जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, क्या पता साइड वाला पर्सन सोच रहा हो कि हम स्ट्रेट जाएंगे तो शायद और जल्दी पहुँच जाए। अरे नहीं यार, हम इसको ना थोड़े थोड़े गैप्स में तोड़ लेते हैं, ऐसे जाएंगे तो ऐसे जल्दी पहुँच जाएंगे। सो अलग अलग ओपिनियंस हैं, हम किसी के भी ओपिनियन को ऐसे नहीं कह सकते दैट ये तो वर्थ इट ही नहीं है यार, हटाओ इसको। नहीं यार, सबके ओपिनियन सुनने चाहिए, सबके ओपिनियंस लेने चाहिए। हमें नहीं पता सामने वाला पर्सन एक अच्छा ओपिनियन दे रहा हो, बेनिफिट तो टीम का ही होगा, है ना। टीम वर्क इज़ इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्टिंग डिफरेंट ओपिनियन। सबका जब टीम में सब काम कर रहे होते हैं तो सबको रिस्पेक्ट चाहिए, सब क्योंकि वर्क कर रहे होते हैं। एवरीवन नीड्स कि हम जब एफर्ट कर रहे हैं तो कोई हमारी भी बात सुने, चाहे अगर वो नहीं सही होगा, यू कैन जस्ट टेल देम कि यार ये वाले की जगह ना ये वाला ज़्यादा बेटर है, तो ये टीम को ज़्यादा देगा। आपका अच्छा था आइडिया, इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और डाल सकते हैं, दैट्स इट। बट रिस्पेक्ट करो सबके ओपिनियंस को, सब एफर्ट डाल रहे होते हैं, डिफरेंट ओपिनियंस, उन सबको रिस्पेक्ट दो। एग्जाम्पल, इन अ ग्रुप यू डिवाइड वर्क फेयरली एंड हेल्प अदर्स इफ दे स्ट्रगल। आप एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, उस पर काम जो है डिवाइड कर रहे हो सब में फेयरली, जिसको जितना मिलना चाहिए उतना फेयरली आप डिवाइड कर रहे हो और उनको हेल्प कर रहे हो अगर वो कहीं पे स्ट्रगल करते हैं तो। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, हैंडलिंग डिसएग्रीमेंट्स विदाउट एंगर और इंसल्ट। मतलब कोई अगर डिसएग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, आप उसको हैंडल कर रहे हो, पर ये नहीं कि आप गुस्से से कर रहे हो, बिना गुस्से के बिना इंसल्ट के भी कॉन्फ्लिक्ट हैंडल हो सकता है। तो आप वैसे ही कर रहे हो, जब आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात कर रहे हो यहाँ पे, तो आप बिना एंगर बिना इंसल्ट के किसी भी डिसएग्रीमेंट को हैंडल कर रहे हो। फाइंडिंग अ सोल्यूशन दैट वर्क्स फॉर एवरीवन, एक ऐसा सोल्यूशन लेके आ रहे हो जो सबके लिए काम करेगा, ठीक है, सारी सिचुएशंस में काम करेगा। एग्जाम्पल, इफ़ यू टू टीम मेंबर्स आर्ग्यू, अगर दो टीम मेंबर्स हैं, दो टीम्स हैं, उनके मेंबर्स जो हैं, नहीं तो टू टीम मेंबर्स हैं, टीम के मेंबर्स हैं दो, वो आर्ग्यू कर रहे हैं, यू कामली टॉक टू बोथ एंड सॉल्व द इशू टुगेदर। आप दोनों से ही बड़े शांति से बात कर रहे हो और उनके बीच का जो इशू है उसे सॉल्व करवा रहे हो। वो दोनों तो वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट में है, अगर हम जाके और बढ़ा देंगे तो लड़ाई और बढ़ती जाएगी। वी जस्ट गो देयर कामली, शांति से उनको भी शांत कराया, दोनों की बातों को समझा, दोनों की बातों का एक सोल्यूशन लेके आए और शांति से हमने क्या करा, कॉन्फ्लिक्ट को बंद करवा दिया। नेक्स्ट है बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, बीइंग ऑनेस्ट, सपोर्टिव एंड रिस्पेक्टफुल। आप ऑनेस्ट हो, सपोर्टिव हो, सपोर्ट करो, रिस्पेक्टफुल हो। कीपिंग प्रोमिसेस एंड मेंटेनिंग कॉन्फिडेंटली, आप अपने प्रोमिसेस को बनाए रखते हो और आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हो। कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं अगर बतानी होती, सो यू आर मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर समवन डजंट वांट टू शेयर दैट थिंग क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं शेयर की जा सकती, हो गया, आप मेंटेन कर रहे हो। एग्जाम्पल, अ फ्रेंड टेल्स यू अ सीक्रेट, आपको एक आपका दोस्त आता है और आपको एक सीक्रेट बताता है अपना, एक या किसी का भी अपना एक सीक्रेट बता देता है एंड यू डोंट शेयर इट विद अदर्स। आप क्या कर रहे हो, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। क्यों इसे बिल्ड कर रहे हो, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। आपके फ्रेंड के लिए आपका एक रिस्पेक्ट है, आपके फ्रेंड का आपके ऊपर एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को मेंटेन कर रहे हो आप, उसके अंदर रिस्पेक्ट है, वो रिस्पेक्ट को मेंटेन कर रहे हो आप। उसने आपको सीक्रेट बताया, अगर आप सबके साथ शेयर कर दोगे तो क्या ही फ़र्क रह जाएगा, आप उसे शेयर नहीं कर रहे दूसरों के साथ, इसका मतलब आप उस चीज़ की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर रहे हो। नेक्स्ट है लीडरशिप, गाइडिंग अदर्स विद काइंडनेस एंड कॉन्फिडेंस, दूसरों को गाइड करना बड़े ही प्यार से, बड़े ही कॉन्फिडेंस से। क्या है, लीडरशिप क्वालिटीज़ है। एक लीडर ऐसा होना चाहिए जो अपनी जस्ट लाइक अ राजा, एक राजा ऐसा होना चाहिए जो अपनी प्रजा को अच्छे से संभाल सके। जस्ट लाइक दैट कि अगर आप एक लीडर हो, आपको अपनी टीम को बड़े प्यार से समझाना चाहिए। आपकी टीम में अगर आपकी टीम मेंबर्स आपसे ही खुश नहीं है, देन यू आर नॉट अ गुड लीडर। लीडर के अंदर एक क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो अपनी टीम को हमेशा मोटिवेटेड रखे। अगर एक इंसान के अंदर जब मोटिवेशन होती है तो वो कहीं पे भी कोई भी काम कर सकता है। मोटिवेशन एक ऐसा वर्ड है, मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर आ जाए, देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग एनी टास्क यू वांट। सो लीडरशिप के अंदर क्या है कि जब भी आप गाइड करते हो दूसरों को तो काइंडनेस के साथ करो और कॉन्फिडेंस के साथ करो। प्यार से कोई चीज़ समझाई जाती है तो इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है।
बीइंग अ रोल मॉडल हु लिसन्स एंड मोटिवेट, ठीक है, आप एक ऐसे रोल मॉडल बन रहे हो, ठीक है, जो सुनता है लोगों की, मतलब लोगों की बातों को, फीलिंग्स को समझ रहा है, उनकी बातों को सुन रहा है, एक अच्छा लिसनर है और देन मोटिवेट भी कर रहा है। एग्जाम्पल, यू लीड अ कॉलेज इवेंट बाय हेल्पिंग एवरीवन स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड पॉजिटिव। आप एक कॉलेज इवेंट है उसको लीड कर रहे हो, आप उसके काइंड ऑफ लीडर हो, ठीक है। आप कैसे उस इवेंट को हेल्प कर रहे हो लीड करने के लिए, एवरीवन कैसे हेल्प करके कि जितने भी लोग हैं उनको ऑर्गेनाइज रख रहे हो, पॉजिटिव रख रहे हो, दैट इज़ व्हाट लीडरशिप। अब यहाँ बात करते हैं रियल लाइफ बेनिफिट्स ऑफ सोशल कॉम्पिटेंसी। नेक्स्ट टॉपिक आ गया है कि सोशल कॉम्पिटेंस जो है उसके रियल लाइफ में क्या बेनिफिट्स हैं। इन कॉलेज मेक्स यू अ बेटर ग्रुप लीडर। कॉलेज में बात करें तो आपको एक अच्छा ग्रुप लीडर बनाता है, एक क्लासमेट बनाता है और एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाता है ना। जब आप काम पे हो एट अ वर्क, एम्प्लॉयर्स प्रेफर पीपल हु कैन हैंडल टीम्स एंड क्लाइंट्स वेल। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो जॉब देते हैं, वो उन लोगों को प्रेफर ज़्यादा करते हैं जो टीम्स को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, क्लाइंट्स को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इन पर्सनल लाइफ, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, फ्यूअर फाइट्स एंड मोर पीस। पर्सनल लाइफ में कैसे ये बेनिफिट देता है कि आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, है ना, अच्छे रिलेशनशिप्स रहते हैं लोगों के साथ, आपकी कम लड़ाइयाँ होती हैं, शांति ज़्यादा होती है। तो ये किसकी वजह से, सोशल कॉम्पिटेंस की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में हेल्प हो रही है। समरी में जल्दी से इसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या क्या था, मीनिंग क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है। तो जब हमने सोशल कॉम्पिटेंस पढ़ा था तो इसका मतलब था कि सोशल सिचुएशंस को स्मार्टली हैंडल करना, ठीक है। और एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं कि वर्किंग वेल इन अ टीम। रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब था कि आप मेंटेन कर रहे हो पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। एग्जाम्पल, सॉल्विंग अ फाइट कामली। कम्युनिकेशन, शेयरिंग आइडियाज़ क्लियरली एंड रिस्पेक्टफुली। आप आइडियाज़ को बहुत ही क्लियरली शेयर कर रहे हो, रिस्पेक्टफुली शेयर कर रहे हो। एग्जाम्पल, लिसनिंग ड्यूरिंग अ डिस्कशन। एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग। एम्पैथी का मतलब क्या है, दूसरों की भावनाओं को समझना। एग्जाम्पल, कंफर्टिंग अ सैड फ्रेंड। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, हैंडलिंग फाइट्स मैच्योरली। आप फाइट्स को बड़े अच्छे तरीके से मैच्योरली, अब जैसे मैच्योर पर्सन एक करता है, फाइट्स को मैच्योरली हैंडल कर रहे हो। एग्जाम्पल, सॉल्विंग ग्रुप डिसएग्रीमेंट्स। लीडरशिप, गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग अदर्स। दूसरों को गाइड कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। एग्जाम्पल, लीडिंग अ कॉलेज एक्टिविटी। कॉलेज की एक्टिविटी को लीड कर रहे हो आप। ट्रस्ट, बीइंग ऑनेस्ट एंड डिपेंडेबल। आप ऑनेस्ट हो, ठीक है, डिपेंडेबल हो कि कोई आप पे डिपेंड कर सकता है, आप किसी को धोखाधड़ी नहीं दोगे। कीपिंग समवन सीक्रेट, किसी का सीक्रेट को आप रख रहे हो संभाल के, ठीक है। सो दिस इज इट in unit number 3.